हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सभी का हमारे चैनल पर। और आज का हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम आज साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन से, तो सिगरेट के धुएँ का जो मुख्य प्रदूषक है वो क्या है, यानी कि सिगरेट के धुएँ में क्या क्या प्रदूषक है वो पाए जाते हैं, आपके लिए बताना है। तो ऑप्शन दिए हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्सिन, सेकंड है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, और तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, और चौथा ऑप्शन है डाइऑक्सिन एंड निकोटीन। तो सिगरेट के धुएं का जो मुख्य प्रदूषक है वो क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको बताना है। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, ये दोनों जो प्रदूषक हैं ये सिगरेट के धुएं में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन दोनों पाए जाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है, टोपाज, हीरा, मणिक या नीलम। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डायमंड। डायमंड क्या है, एक तत्व है और ये कार्बन का अपर रूप होता है। और इसके अलावा जो ऑप्शन दिए हैं टोपाज, मणिक, नीलम, ये क्या होते हैं, ये तत्व नहीं होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, जबकि जो मणिक, पुखरा, जो नीलम है ये क्या होते हैं, एक यौगिक होते हैं और ये मूल्यवान रत्न होते हैं। ठीक है, जबकि हीरा क्या है, एक तत्व है और कार्बन का अपर रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से दो तत्व व्यापक रूप से ट्रांजिस्टर उद्योग में उपयोग किए जाते हैं। तो इसका तो इजी आंसर है फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग जो होता है व्यापक रूप से ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये है फ्रेंड्स पीरियोडिक टेबल है। तो ये जो रेड से किया हुआ है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, ये इनकी प्लेस है, यहाँ पर ये रहते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, तो ये पूरी पीरियोडिक टेबल यहाँ से दी हुई है फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसके बाद और ये बता दें, ये जो लाइन है यहाँ पे, ये जो टेढ़ी लाइन लिखी रहती है, यानी कि जो धातुओं को अधातुओं से अलग करती है, ये क्या होती हैं, अधातुएँ होती हैं। यानी धातुओं और अधातुओं के बीच में ये धातुएँ, और जो रहती हैं अधातुएँ, इनके बीच में क्या रहती हैं, ये उपधातुएँ। ठीक है, तो ये जो लाइन रहती है फ्रेंड्स, इस लाइन को क्या बोलते हैं, जिगजैग लाइन भी बोला जाता है। ठीक है, जिसमें ये उपधातुएं रहती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, इनमें से क्या एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है, CaCN का होल ट्वाइज, CaCN2, ANH4, NO3 या यूरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, जो CaCN का होल ट्वाइज, ये जो है एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। ठीक है, जबकि CaCN2, NH4, NO3 और यूरिया, ये क्या होते हैं, ये सभी नाइट्रोजन के उर्वरक हैं। ठीक है, जब CaCN का होल ट्वाइज ये नहीं है इसका उर्वरक। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा ये है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ उनके घटते क्रम में, उनके घनत्व के घटते क्रम में दिए गए हैं। तो हमें ये बताना है, ये 3 पदार्थ दिए गए हैं, तो उनको उनके घनत्व के घटते क्रम में बताना है कि सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, उसके बाद उससे कम किसका है और उससे कम किसका है, ये हमें बताना है। तो गोल्ड, स्टील, मरकरी, ये 3 पदार्थ दिए हैं, तो इनमें से हमें बताना है कि जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनका जो डेंसिटी है, डेंसिटी को इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सबसे ज़्यादा किसका होता है, गोल्ड का होता है, उसके बाद मरकरी का। ठीक है, उससे भी कम होता है स्टील का। ठीक है, जो डेंसिटी है, घनत्व है, सबसे ज़्यादा गोल्ड का होता है, फिर मरकरी का, फिर स्टील का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें डेंसिटी के हिसाब से देख लेते हैं, तो जो गोल्ड की डेंसिटी होती है ये होती है 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो मरकरी का होता है ये 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और स्टील का होता है 7.8
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो हमारा सबसे ज़्यादा गोल्ड, फिर मरकरी, फिर स्टील। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पृथ्वी के भूपर्पटी में ऑक्सीजन के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? यानी कि जो भूपर्पटी है, पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा तो पाया जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन के बाद जो सेकंड नंबर पर पाया जाता है तत्व वो बताना है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी सिलिकॉन। जो सिलिकॉन जो है पृथ्वी के भूपर्पटी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ, यानी कि जो कापर है, जो ब्रॉन्ज है वो कापर और किसकी मिश्र धातु है? ठीक है, तो कांसा, तांबा और किसकी मिश्र धातु है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जो ब्रॉन्ज है कॉपर और टिन की जो एलॉय है। ठीक है, कांसा जो है तांबा और टिन की मिश्र धातु है। ठीक है, कांसा, तांबा और टिन की मिश्र धातु है। और वहीं फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि जो पीतल है वो किसकी मिश्र धातु होती है, तो जो पीतल होती है वो होती है तांबा और जिंक की। ठीक है, पीतल होती है तांबा और जिंक की, जबकि जो कांसा होता है तांबा और टिन का मिश्र धातु होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर में जो एक आम घटक के रूप में है कौन सी धातु मौजूद होती है? यानी हमें बताना है कि पीतल, कांसा और जो जर्मन सिल्वर होता है उसमें एक कौन सी धातु है जो कॉमनली पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 2, कॉपर। यानी कि जो पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर में जो है कॉमनली पाई जाने वाली जो धातु है वो है कॉपर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा। चूहे का जहर बनाने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, पोटेशियम साइनाइड। तो चूहों का जहर बनाने के लिए पोटेशियम साइनाइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। और हम बात करें पोटेशियम साइनाइड का फॉर्मूला होता है KCN। ठीक है, KCN होता है पोटेशियम साइनाइड का फार्मूला। तो पोटेशियम साइनाइड भी यूज किया जाता है और इसके अलावा या फिर पोटेशियम साइनाइड या जिंक फॉस्फाइड। तो जिंक फॉस्फाइड क्या होता है? Zn3P2। Zn3P2 यानी जिंक फॉस्फाइड इज़ अ हाईली टॉक्सिक केमिकल यूज्ड एज अ रोडेंटिसाइड। ठीक है, यानी कि पोटेशियम साइनाइड और जिंक फॉस्फाइड इन दोनों का जो रोडेंटिसाइड है उसके रूप में यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि चूहों को मारने के लिए पोटेशियम साइनाइड का उपयोग करते हैं या फिर जिंक फॉस्फाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो अब ये हमारा है अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो अग्निशामक यंत्र होते हैं इनमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है फॉर्मिक एसिड, मधुमक्खियों के डंक। तो जो मधुमक्खियों के डंक में फॉर्मिक एसिड तो पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है नींबू एस्कॉर्बिक एसिड। तो जो नींबू में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है और जो एस्कॉर्बिक एसिड है ये विटामिन सी का केमिकल नेम है। ठीक है, तो यानी नींबू में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का नाम क्या लिखा है यहाँ पे? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और तीसरा है दही का क्या लिखा है? एसिटिक एसिड। तो फ्रेंड्स इसका ये दही में तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है, एसिडिक एसिड नहीं पाया जाता है। ठीक है, और चौथा है माल्टोज, माल्ट यानी माल्ट में क्या पाया है? माल्टोज। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है फ्रेंड्स ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये सही से मैच नहीं खा रहा। ठीक है, तो जो दही रहता है उसमें लैक्टिक एसिड रहता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि जो ऑप्शन 3 है ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो फॉर्मिक एसिड है ये मधुमक्खियों के डंक में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है विटामिन सी जिसको कि एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, और माल्टोज पाया जाता है माल्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है हमारा।
तो जंग मुक्त बनाने के लिए स्टील के साथ मिश्रित महत्वपूर्ण धातु क्या है, कि जो स्टील है उसमें जंग ना लगे, तो इसके लिए उसमें क्या कौन सी जो धातु है वो मिश्रित करते हैं वो ये बताना है। एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम या फिर टिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 क्रोमियम, कि जो स्टील में जंग ना लगे इसके लिए इसमें क्रोमियम मिलाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड या जस्ता फॉस्फाइड का उपयोग सामान्यतः किसके रूप में किया जाता है, तो फ्रेंड्स कवकनाशी, शाकनाशी, कृदंकनाशी या दुर्गंधक। तो ये जो जिंक फॉस्फाइड अभी हमने देखा पहले ही, थोड़ी देर पहले ही, जो है रोडेंटिसाइड या कृंतकनाशी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिंक फॉस्फाइड या पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, जिंक फॉस्फाइड या पोटेशियम साइनाइड का उपयोग करते हैं रोडेंटिसाइड यानी कि जो चूहे वगैरह रहते हैं उनको मारने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, जंगल की आग। जंगल की आग और जो जलाऊ लकड़ी रहती है उससे कौन सी गैस निकलती है, ये हमें बताना है। यदि जैसे जंगल में आग लग जाती है तो उसमें कौन सी गैस निकलती है, और जो हम लकड़ी जलाते हैं उससे कौन सी गैस निकलती है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा मीथेन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो मीथेन है गैस है ये कहाँ कहाँ से भी निकलती है ये भी बताते हैं। और जो मीथेन गैस क्या होती है, ये ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस होती है। और मीथेन गैस के जो प्रमुख स्रोत हैं वो क्या होते हैं, धान के खेत से निकलती है और प्राकृतिक आर्द्रभूमि रहती है उससे भी निकलती है। ठीक है, और जो पशु रहते हैं उनका जो पशु उत्पादन से प्रणालियों में जो उत्सर्जन होता है यानी कि जो गोबर वगैरह रहता है उससे भी ये निकलती है मीथेन गैस। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं फ्रेंड्स। इंडियन गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ। जो इंडियन गैस है वो किसका मिक्सचर है ये बताना है। तो इंडियन गैस क्या होती है, बेसिकली क्या है, एक लिक्विड पेट्रोलियम गैस ही को होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कंपनी का अलग अलग नाम हो जाता है। तो इसका मतलब हमें ये बताना है मेनली कि जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है वो किसका मिश्रण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो जो इंडियन गैस में किसका मिश्रण होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन का। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है। कौन सा जो है तत्व है उपधातु है, तो फास्फोरस, एल्यूमिनियम, आर्सेनिक या आयोडीन। तो इसमें से फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। आर्सेनिक क्या है, एक उपधातु है, मेटलॉइड है। ठीक है, बाकी जो सभी हैं मेटल हैं। निम्नलिखित, तो ऑप्शन नंबर 3 है आर्सेनिक, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो मेटलॉइड्स हैं उपधातु हैं वो कौन कौन सी होती हैं ये यहाँ पर दिया हुआ है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये क्या होती हैं, ये हमारी होती हैं मेटलॉइड्स उपधातु हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं। सिलिकॉन का उपयोग किस में किया जाता है, सोलर एनर्जी डिवाइस यानी सौर ऊर्जा उपकरण, सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक और ट्रांजिस्टर या फिर ये सभी। तो जो सिलिकॉन है फ्रेंड्स इसका उपयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर के रूप में भी, सेमीकंडक्टर के रूप में भी और सोलर एनर्जी डिवाइस के रूप में भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्यूज़ वायर और सोल्डर में भी प्रयुक्त धातु है। तो जो फ्यूज़ वायर होता है और सोल्डर होता है इसमें कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है, सीसा, टिन, सीसा, तांबा, सीसा, कैडमियम या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑल ऑफ दीज। सीसा, टिन, सीसा, तांबा और सीसा, कैडमियम, इन सभी का उपयोग किया जाता है फ्यूज वायर और सोल्डर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संवेदनहारी यानी एनेस्थेटिक के रूप में, संवेदनहारी के रूप में, एनेस्थेटिक के रूप में जो दवा होती है संवेदनहारी दवा के रूप में नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, यानी कि जो संवेदनहारी दवा के रूप में प्रयुक्त नाइट्रोजन का ऑक्साइड है वो क्या है, यानी कि एनेस्थेटिक के रूप में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है ये हमारे लिए बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड,
नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसका उपयोग एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है। ठीक है, और ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। तो फ्रेंड्स अब ये जो क्वेश्चन है हम अब आगे के वीडियो में देखेंगे। जो साइंस के क्वेश्चन थे हमारे यहीं ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, संवेदनहारी के रूप में किस दवा के रूप में जो प्रयुक्त नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड करते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो कैसा लगा है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।